इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन कैसे आईटीआर फाइलिंग के अंदर दिखाया जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आज मैं आपको प्रॉपर आईटीआर 2 के अंदर चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉस हो या फिर लॉन्ग टर्म गेन हो या फिर लॉस हो, तो वो कैरी फॉरवर्ड भी कैसे होता है, क्या CFYLA BFLA CFL शेड्यूल्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, और ना सिर्फ स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, प्रॉपर्टी का, क्रिप्टो का, तो ये सारे इन जितनी भी ये असेट्स क्लास होती है इनके ऊपर जितने भी गेन्स वगैरह होते हैं या चाहे लॉसेस होते हैं, तो ये आपको सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज प्रैक्टिकली कि लाइव आईटीआर फाइलिंग के अंदर कैसे इन सबको सारी चीज़ों को जो है इनपुट वगैरह किया जाता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, हर एक सेगमेंट की आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, हम लोगों ने अपना कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर डिस्काउंट के साथ में लाइव कर रखा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। काफी अगर आप हमारी सर्विस भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे रिव्यूज चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कैपिटल गेन के शेड्यूल्स होते हैं वो आपको अनेबल कैसे करने पड़ते हैं। तो देखिए सीधा मैं यहाँ पे आईटीआर पोर्टल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचना है, वैसे इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन शेड्यूल्स की ही मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए अगर आपके कैपिटल गेन के जो शेड्यूल्स है वो अनेबल नहीं है तो आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपका जो शेड्यूल होता है इनकम वाला, उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो कैपिटल गेन का शेड्यूल होता है कई बार उसके ऊपर चेकबॉक्स नहीं लगा होता है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपको कैपिटल गेन डालना है, आईटीआर 2 फाइल करनी है, तो डेफिनेटली इन शेड्यूल्स के ऊपर आपका चेकबॉक्स होना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे आपको 112A मिलेगा, उसके ऊपर भी भाई आपको चेक बॉक्स लगा के रखना है। और अगर आपका क्रिप्टो का केस है तो उस केस में यहाँ पे एक वीडियो का भी सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको चेक बॉक्स लगा के रखना है। तो भाई ये तीनों शेड्यूल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही यहाँ पे चेक बॉक्स आपके होने चाहिए। बात करते हैं हम लोग इक्विटी का, स्टॉक्स हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो उसका कैपिटल गेन कैसे इंसर्ट किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपके पास में स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर आपको दो चीजें निकालनी आनी चाहिए कि टोटल सेल वैल्यू कितनी है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की जो आपने रिडीम कर रखे, और टोटल बाय वैल्यू कितनी है। जी हाँ, और देखिए अलग अलग नहीं डालना, आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों को कंबाइन करना होता है। तो देखिए रिपोर्ट्स निकालना बड़ा ही आसान होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो आप कैम्स की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, या फिर KFinTech की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, आपको दोनों जगह सारी एमसी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना ईमेल डालो, अपना पैन कार्ड नंबर डालो, अपना म्यूचुअल फंड जितने भी हाउसेस है वो सारे सेलेक्ट कर लो, पासवर्ड एक सेट कर लो अपना मनपसंद का, और थोड़ी भी देर में आपके पास में ईमेल आ जाएगा, उसके ऊपर स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर आप मान लो मेरी तरह जैसे कि ज़ीरोधा वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो ज़ीरोधा में प्रॉपर जो है आपको एक रिपोर्ट के सेक्शन में टैक्स P&L मिल जाता है, वहाँ पे अपना सिंपली फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो तो आपको इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, F&O सबकी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सीधा आप एक्सेल फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब भाई अल्टीमेटली इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, इस रिपोर्ट्स के अंदर आपको अपनी टोटल बाय वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों देखने को मिल जाती है, और कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉस है, या कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। यानी आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अब भाई इसको इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो आपको सबसे पहले शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर जाना है। जी हाँ, तो देखिए अगर यहाँ पे आपने इक्विटी सोल्ड आउट किया है या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड सोल्ड आउट किया, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस बुक किया है, तो आपका जो शॉर्ट टर्म होगा वो 111A के अंदर जाएगा, और आपका जो लॉन्ग टर्म होगा वो 112A के अंदर जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन आपको याद रखने हैं और इन दोनों के ऊपर आपको जो है चेकबॉक्स लगा देना है। अब देखिए पहले हम 111A फिलअप करेंगे, उसके बाद हम लोग 112A फिलअप करेंगे। तो 111A के अंदर यहाँ पे डिटेल्स क्या होती है, यहाँ पे जैसे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है तो सबसे पहले पूछेगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी टोटल सेल वैल्यू कितनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस की। तो भाई ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आप रिपोर्ट में देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 7823 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे जाऊंगा तो जितने भी मेरे स्टॉक्स होंगे जिसपे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रखा है, उसकी मेरे को टोटल बाय वैल्यू और सेल वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इनको ऐड कर लूंगा। तो जैसे मैंने पहले टोटल जो है अपना सेल वैल्यू जितनी भी था उसका मैंने पहले सम लगा लिया, और ऐसे सिमिलर मैंने यहाँ पे बाय वैल्यू का बेसिकली सम लगा लिया, और ये बात हो गई इक्विटी की। अब भाई ऐसे मैं अपना म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट खोलूंगा, वहां पे भी अगर मान लो जो शॉर्ट टर्म मेरा कोई कैपिटल गेन है इक्विटी से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पे भी मैं क्या करूंगा, मेरे पास में बाय वैल्यू सेल वैल्यू मिल जाती है रिपोर्ट से, तो इन्हीं के साथ में मैं बाय वैल्यू सेल वैल्यू ऐड कर दूंगा। यानी कि आपको इक्विटी की भी करनी है और आपको म्यूचुअल फंड्स की भी करनी है। मान लो जैसे इक्विटी का म्यूचुअल फंड का आपका जो सेल वैल्यू था वो मान लो 5,000 रुपये था, ठीक है, और आपका जो बाय वैल्यू था मान लो 2,000 रुपये था, तो इन दोनों अमाउंट के साथ में ना ये भी आपको ऐड करने होंगे। यहाँ पे आपको अल्टीमेटली क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन के अंदर
आपका इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस आपका म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनका जो दोनों का टोटल सेल वैल्यू है उन दोनों को ऐड करना है और ये वैल्यू आपको सिंपली यहां पे डालनी है। इसी तरह आपका जो बाय वैल्यू है उन दोनों को ऐड करना है और यहां पे आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन यहां पे आपको इंसर्ट करनी है। तो भाई इससे होगा क्या, आपका जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो बेसिकली यहां पे बुक हो जाता है इक्विटी के ऊपर भी और आपका जितना भी म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी। लेट सपोज कई बार ऐसा होता है कि इक्विटी में मेरे को प्रॉफिट हुआ, म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस हुआ या वाइस वर्सा हो गया, तो उस अकॉर्डिंग ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मान लो अगर मेरे को लॉस हुआ होता, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्रीज हो जाता। मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,35,000 होता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे माइनस में आ चुकी है। तो भाई इस तरह से 111 के अंदर आपको अपना जो शॉर्ट टर्म है इक्विटी के ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर दोनों की एक साथ यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म के ऊपर जो कि आपका 112A के अंदर कंसिडर होता है। रिपोर्टिंग करने का फंडा सेम होगा, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलग से बस एक शेड्यूल आपको 112A देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जनरली क्या है, अगर आपने कोई शेयर 2018 के बाद में खरीदा है, ठीक है, तो आपको एक एक यहाँ पे शेयर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सिंपली आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे आफ्टर 31 जनवरी 2018 के बाद में मैंने कोई शेयर परचेज किया था और आज की डेट के अंदर मैंने उसको बेचा है, उसके बाद मैंने प्रॉफिट या लॉस बुक कर रखा है। इसी तरह कोई आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो भाई यहाँ पे भी सेम कहानी है। आपका जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा तो आपके जितने भी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होंगे उन सभी का टोटल जो है सेल वैल्यू लगा लो और उसी के साथ में अगर आपका यहाँ पे इक्विटी के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उसी के साथ में अगर आपका म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी है तो म्यूचुअल फंड का भी टोटल जो सेल वैल्यू है वो इसके साथ में ऐड होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में किया। तो यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो अपने 50,000 रुपए की सेल वैल्यू हो गई अपने म्यूचुअल फंड्स की, ठीक है, वो आपने खरीदा था 30,000 रुपए का, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, इन दोनों को ऐड करना है और यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डलेगा तो आपका टोटल बाय वैल्यू होगा और ये हो गया आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि आपका टोटल सेल वैल्यू, ठीक है। और जैसे इसको आप यहाँ पे ऐड कराओगे तो अपने आप यहाँ पे आपका बैलेंस जो होगा वो एक तरह से आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लोगों की एक और कंफ्यूजन होती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो भाई 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है, सिस्टम इसको अपने आप ही कंसिडर कर लेगा, तो आपको ये कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली अपने स्टेटमेंट में आपको जो भी एंट्रीज दिख रही है उसका टोटल सेल वैल्यू और बाय वैल्यू आपको दोनों डालना है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। लेट सपोज अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस होता है तो अगर आपकी बाय वैल्यू ज्यादा होती है तो डेफिनेटली ये फिगर्स आपको माइनस में दिखता है। तो बॉस यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने 111A और 112A दोनों के अंदर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दी है प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं, कई बार आपके पास में डेट म्यूचुअल फंड्स होंगे या डेट ETF होंगे, उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, तो उस केस में आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है। तो उसके लिए अगेन आपको कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर ही जाना है और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स ऑल अदर अबाउ लिस्टेड आइटम, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है तो एक और आपका शेड्यूल खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 111A और 112A हुआ करता था, उसके साथ में एक और यहाँ पे शेड्यूल खुल चुका है। यहाँ पे सिंपली आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब मान लो आपका हाइब्रिड फंड है, ठीक है, उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, ठीक है, या फिर आपका लिक्विड फंड था, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेलेक्ट किया। सबसे पहले अगेन यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन डालना है, यानी जो भी आपकी टोटल सेल वैल्यू है वो आपको डालनी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 5 लाख रुपए की सेल वैल्यू डाल दी और आपका यहाँ पे सेम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो आपको डालना है, वो भी विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पहले जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला करते थे लेकिन अब से नहीं मिला करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमेशा आपका नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो जितनी भी आपकी बाय वैल्यू है वो आपको सिंपली यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बुक हो चुका है। इसी तरह में अगर मेरा लॉस होता तो ये बाय वैल्यू मेरी ज्यादा होती, तो यहाँ पे अपने आप फिगर्स माइनस में आ जाते हैं। अब ये चीजें इंसर्ट करने के बाद में नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल F मिलता है। ये आपको पहले फिलअप करना पड़ता था, क्वार्टरली वाइज बताना पड़ता था, लेकिन आजकल बाय डिफॉल्ट ही आपको जो है प्रीफिल्ड यहाँ पे मिलने वाला है, तो उसमें आपको कुछ भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको आपको कंफर्म कराना है। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं क्रिप्टो की भी बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका अगला शेड्यूल वीडियो होता है, इसमें भी सेम फंडा लगता है, टोटल सेल वैल्यू टोटल बाय वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बस पर्टिकुलर डेट डालनी पड़ती है हर एक ट्रांजेक्शन की, कि यहाँ पे लेट सपोज आपने सितंबर के अंदर कोई क्रिप्टो कॉइन्स खरीदा था, उसको मान लो आपने ट्रांसफर जो है फैब के अंदर किया,
तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कितना आपका टोटल सेल वैल्यू है, तो वो आपको डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन डालना पड़ेगा और यहाँ पे कैपिटल लॉस का कोई फंडा नहीं होता, हमेशा आपको सिर्फ गेन्स की जो एंट्रीज होती है वही दिखानी पड़ती है। यानी लेट सपोज अगर मेरे को लॉस भी हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द वीडीए, यहाँ पे मेरे को 0 दिखाएगा। लेकिन अगर मेरा सेल वैल्यू ज्यादा होगा तभी जाके आप यहाँ पे प्रॉफिट बेसिकली बुक कर पाओगे। इसी तरह भाई अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो वहां पे भी अगेन आपको कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर ही जाना पड़ता है। और हम लोगों ने जैसे इक्विटी के लिए टिक किया था, ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग का आपको कॉलम मिलने वाला है, तो इसके ऊपर आपको मार्क करना होगा। अब यार इक्विटी और म्यूचुअल फंड के साथ में लैंड और बिल्डिंग का भी आपको शेड्यूल दिखेगा। यहाँ पे सिंपली आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज की डेट डालनी है उस प्रॉपर्टी की, जिस प्रॉपर्टी को आपने कब खरीदा था और कब बेचा था। तो उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम अपने आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। तो देखिए जैसे मैं कोई रैंडम डेट डाल देता हूँ, जैसे मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा अपने आप बता देगा कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी के ऊपर। अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, आपको टोटल भाई सेल वैल्यू डालनी है कि कितने में आपने प्रॉपर्टी को बेचा है। इसी तरह अगर आपके पास में स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का वैल्यू है तो वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है कि कितने में आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था। साथ में यहाँ पे अपने आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 25 लाख रुपए डाले, तो मैंने जब प्रॉपर्टी 2021 में खरीदी थी तो उसके अकॉर्डिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, तो ये अपने आप उसको कंसीडर कर लेगा। इसके बाद में अगर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। और नीचे आप देखोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बुक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, किसको बेची है, उसका बायर का नेम क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर, अगर मल्टीपल बायर से तो क्या क्या परसेंटेज रही है, कितने अमाउंट के अंदर आपने बेची है, प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती है। गाइस ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी की कैसे इंसर्ट करना है, कैपिटल गेन हो गया, इक्विटी वगैरह का, इसके साथ में वीडियो हम लोगों ने देखा। अब इसके अंदर 3 शेड्यूल्स और होते हैं, CYLA होता है, BFLA होता है और CFL होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए जो CYLA शेड्यूल होता है, अगर आपका कोई भी करंट ईयर का लॉस हुआ, जैसे अगर आपने होम लोन ले रखा है उसका टैक्स बेनिफिट में 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती है, तो ऐसा कोई यहाँ पे बेनिफिट है आपके पास में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होगा करंट ईयर की भाई जो इनकम होगी उसके साथ में सेट ऑफ होगा। मेरे पास राइट नाउ अभी ऐसा कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे अभी आपको सिंपली तरीके से 0 दिख रहा है। तो जो भी करंट ईयर के लॉसेस होते हैं हमेशा CYLA शेड्यूल के अंदर अपने आप यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है, आपको सिंपली कंफर्म कराना रहता है। बाकी गाइस अगर आप लोग पूछोगे कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल मान लीजिए प्रॉफिट है, ठीक है, तो क्या सेट ऑफ होगा नहीं होगा, तो वो कैलकुलेशन ना जब आप अपने कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर ही जाओगे ना तो वो कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 20 लाख का मान लो मैंने 111 के अंदर लॉस डाल दिया, ठीक है, 50,000 रुपये का 112 के अंदर प्रॉफिट डाल रखा है, ठीक है, फिर 2 लाख रुपए का मैंने और गेन यहाँ पे डाल रखा है, तो ये अपने आप ही जो भी सेट ऑफ होना होगा वो अपने आप यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप ही ये सारी चीज़ें कंसिडर हो जाती है कि नेट आपका 18 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया और नेट आपका जो है 50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब यहाँ पे एक और शेड्यूल होता है BFLA, लेकिन उसके पहले CFL शेड्यूल को समझ लेते हैं। CFL शेड्यूल के अंदर क्या होता है, अगर आपके कोई भी पास्ट ईयर के जो लॉसेस होते हैं, जैसे मैं बताया कि अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करो तो उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, इक्विटी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपने पास्ट ईयर में कोई भी आईटीआर फिलअप कर रखी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो असेसमेंट ईयर दिए हुए हैं, अलग अलग असेसमेंट ईयर दिए हुए हैं। तो जिस भी असेसमेंट ईयर का आपका लॉस होगा वो अपने आप ही यहाँ पे आपको ऑटो फैच हो जाता है। अगर ऑटो फैच नहीं हो रहा, मान लो मेरे को 23 और 24 का डालना है, तो यहाँ पे आप एडिट करके इंसर्ट कर सकते हो कि वो रिटर्न आपने कब फाइल की थी और उस रिटर्न के अंदर आपका कौन सा जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रखा है, कि मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रखा है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रखा है। तो जो भी CFL शेड्यूल के अंदर जो भी हमारे पास्ट ईयर के लॉसेस हैं उनको आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आ सकते हो, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे CFL शेड्यूल में आप जो भी लॉसेस डालोगे, जब आप BFLA शेड्यूल के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपके जो लॉसेस होते हैं पास्ट ईयर की वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाते हैं और जो भी करंट ईयर की जो भी इनकम यहाँ पे सेट ऑफ हो सकती है वो सारा सेट ऑफ का काम यहाँ पे इस शेड्यूल के अंदर होता है और ये भी ऑटोमेटिकली होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास भाई कोई इनकम ही नहीं है, सेट ऑफ कहाँ से होगा, तो क्या हमारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो देखिए CFL शेड्यूल के अंदर आप जब बॉटम के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मेरा करंट ईयर का लॉस है
तो यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर, लास्ट कॉलम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कि हमारा कितना लॉस फ्यूचर के अंदर भाई कैरी फॉरवर्ड बेसिकली हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपकी इक्विटी के ऊपर भी लॉसेस वगैरह है तो डेफिनेटली आपको इस कॉलम के अंदर दिखाई देंगे कि कितने लॉसेस आपके फ्यूचर के अंदर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैपिटल गेन आईटीआर 2 के अंदर कैसे फिलअप होता है। सेम कॉन्सेप्ट आईटीआर 3 पे भी यहाँ पे काम करता है और कैसे आप अपने लॉसेस को यहाँ पे फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज चेक आवर कोर्स डिटेल। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लस सर्विस लेने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।